एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान बाबा बागेश्वर मौजूद हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपको बताते चले इनकी ओर से कैंसर अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से रखवाई गई है। पीएम ने जमकर इनकी तारीफ की। देश भर में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन बिहार जाने के इनके कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी राजनीति भी मौजूदा वक्त में हो रही है। औरंगजेब से लेकर हर मुद्दे पर बेबाक राय आप रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आपका बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो एक तो उसकी भव्यता और दिव्यता के बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, और जहां भी धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहां पर विपक्षी दल उनको राजनीतिक चश्मे के नजरिए से भी देख रहे हैं। इस पर क्या है राय आपकी? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातनीय संस्कृति को राजनीति से इतना क्यों जोड़ते हैं, हमें तो पता नहीं चलता है। बिहार से हमारा पुराना नाता है, हम हमेशा अक्सर बिहार में आते रहते हैं। पिछली बार भी आए थे तब भी विवाद खड़ा किया था, इस बार भी आए तब भी तरह तरह की बातें। हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन का प्रचार करना, हिंदू एकता पे बात करना, हिंदुत्व का प्रचार करना। ये राजनेताओं का विषय नहीं, ये सनातन संस्कृति और भारत की मूल प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए हम अभियान लड़ा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए। हम किसी पार्टी के प्रचारक थोड़ी हैं, हम सनातन के विचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हाँ। हम सनातन के विचारक हैं, और इस वर्तमान सरकार को और रहने वाले लोगों को भी इस बारे में बहुत विचार करना चाहिए। इस प्रकार के जो विवाद, ठीक है, कई जगह जाते हैं तो परमिशन नहीं देते हैं, हमें ये कई बार ना मन में बहुत खिन्नता पहुंचाती। हमने कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हम बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए घर से बाहर निकले। ये तो बीजेपी वाली लाइन है ना कि बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए अब बाबा बागेश्वर, इसीलिए तो आरोप आपके ऊपर लगते हैं। लेकिन बिहार में तो जेडीयू बीजेपी की एनडीए की सरकार है, वहां पर आपको परमिशन के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? भगवान जाने, अब लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें और सभी दर्शकों को कहें, आज तक के जीवन काल में हमने अपने प्रारंभिक क्षणों से आज तक केवल हिंदुत्व पर कार्य किया, सनातन पर कार्य किया। हमारा किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, किसी पार्टी का हमारा एजेंडा हो सकता है कि कोई अगर अपनी विचारधारा हमारे हमसे मिलती जुलती है तो वो व्यक्तिगत भाव है। अब आपकी विचारधारा हमसे मिलती जुलती हो, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा देश, हम इस देश के जगे हुए हिंदू हैं, हम इस देश के सनातनी हैं, और हमें इस देश का हिंदू घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हमें इस देश का हिंदू कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम हिंदुओं में एकता चाहते हैं, उसी के लिए लगातार आ रहे हैं। कोई बहुत नई बात नहीं, पर ये विवाद होना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इनकी कितनी संकुचित मानसिकता है, जो हमारे और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय पर। सबसे बड़ी बात, यहाँ हजारों लाखों लोग हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, बिहार हमारा है, उनके हृदय पर ठेस पहुंचती है, उनके मन में ठेस पहुंचती है। तो हमें लगता है कि ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है कि राम के राष्ट्र में राम की बात करने के लिए अगर रोक लगाई जाए तो इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संकुचित मानसिकता किसकी है, किसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो आपके कार्यक्रम में बाधक बन रहे हैं? जो बयान दे रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, जो मारने तक की धमकियां दे रहे हैं, जो भगाने की धमकियां दे रहे हैं। अब वो भगवान जाने, आपकी न्यूज़ें ही हमको दिखा रही हैं, अलग अलग नामों से तरह तरह के लोग आ रहे हैं। अब वो कौन है, उनके पीछे क्या एजेंडा है? हमें तो लगता है वो देशद्रोही है। क्यों? राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य हम वो बहुत प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, राम के प्रति जो हमारा कर्तव्य हम वो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम इस देश के राम के लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए कर रहे हैं। इस देश के पूरी दुनिया में रहने वाले 140 करोड़ हिंदुओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, 140 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिन्हें हिंदुत्व से दिक्कत होगी वो हमारा विरोध करेंगे, जिन्हें राम से दिक्कत। लेकिन हम लोगों ने देखा है, देखिए बिहार में आपका जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, आपके कार्यक्रम के दौरान कितनी भीड़ उमड़ी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको कार्यक्रम से जब जाना पड़ गया उसके बाद आपके पीछे किस तरह से लोग दौड़ लगाते हुए दिखे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। जिस होटल में आप रुके हुए थे, आपके जाने के बाद उस होटल में लोग पहुंच रहे थे कि बाबा बागेश्वर रुके हुए हैं, हमने सामने से दर्शन नहीं किया, हम जाकर उस होटल का दर्शन कर लेना चाहते हैं। वो भी हमने अब देखा था कि किस तरह से लोगों का प्यार आपके लिए उमड़ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं ना।
इसी वजह से जो सहयोगी दल हैं या विरोधी दल हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको परेशानी होती है। क्योंकि चाहे मनोज तिवारी ले ले, चाहे बीजेपी के बाकी नेताओं को ले ले, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने जाके बाबा बागेश्वर धाम में आपके कैंसर अस्पताल का उद्घाटन तक कर दिया, आपकी जमकर तारीफ भी की थी उन्होंने। देश के प्रधानमंत्री सबके, और हमारा दरवाजा, हमारा द्वार, हमारा घर, हमारा दिल सबके लिए खुला है। जो राम की बात करें, राष्ट्र की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, देश हित की बात करें, हम उनके हैं, हमारे वो हैं। हम इस देश के कण कण से प्यार करते हैं, तो हम किसी एक के नहीं, हम सबके हैं। लेकिन जो राम की बात करते हैं वो हमारे हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं वो हमारे हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं वो हमारे नहीं है, जो देश को मिटाने की बात करते हैं वो हमारे नहीं है। अब रही बात कि कौन आता, हमारे पास तो सब आते हैं, मध्य प्रदेश में भी सब आते हैं, यहां से भी सब आते हैं, पर कुछ लोग हैं जो विवाद करते हैं। हमें दुख इस बात का पहुंचता है कि जो लाखों लोग हमारे जुड़े हैं उनको ठेस पहुंचता है। हम क्योंकि ना तो कोई व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ सिर्फ ये है हिंदुत्व के प्रति सजग रहना और हिंदुत्व की हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना। और ये संविधान के पक्ष में विपक्ष में थोड़ी है। संविधान कहता है अपनी अपनी सनातन अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का सबको अधिकार। लेकिन बाबा बागेश्वर जी, आप भी तो चुन चुनकर उन राज्यों में जा रहे हैं ना जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब देखिए 6 महीने के बाद चुनाव होना है, वहां पर हिंदू जगाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जी जा रहे हैं, तो विरोधी दलों के लिए परेशानी तो खड़ी होगी ही ना। आप जो बात कहेंगे उसको लाखों लोग मानते हैं, आपकी बातों का असर होता है, तो इसीलिए उनके लिए परेशानी है। हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूर्ववत निश्चित है। चुनाव की तिथियां अभी कुछ दिन पहले ही निश्चित हुई होंगी। ये पूर्ववत निश्चित कार्यक्रम है। हम पूरे देश में जगह जगह जा रहे हैं। हम मेरठ भी जा रहे हैं, हम बुलंदशहर भी जा रहे हैं, हम मुंबई भी जा रहे हैं, बागेश्वर पे भी अभी कार्यक्रम किया। बागेश्वर में तो कोई चुनाव नहीं था, मेरठ में तो अभी कोई चुनाव नहीं है, और बुलंदशहर में तो कोई चुनाव नहीं है, मुंबई में तो कोई चुनाव नहीं है। तो देश में चुनाव तो यत्र तत्र सर्वत्र चलते ही रहते हैं, पर चुनाव से व्यासपीठ का क्या लेन देना। राजपीठ एक अलग विषय है, व्यासपीठ एक अलग विषय है। बिहार में कहां कहां आप अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है और जो नीतीश कुमार की सरकार है वो बाबा बागेश्वर के आड़े आ रही है? आड़े तो नहीं कह सकते हैं, हमें ऐसा तो कोई नहीं अवरोध। हमें तो ये मीडिया के द्वारा मिला जो एक परमिशन थी, तो वो वहां की एक जो प्रशासन ने जानकारी दी तो लोगों के हित के लिए थी वो। बाकी कथा की परमिशन तो है यहाँ की, और ऐसा तो हमारा कोई अभी विचार नहीं है। पर अभी तो जहाँ कर रहे हैं वो गोपालगंज में कर रहे हैं कथा। गोपालगंज में गोपालगंज के पास में एक मठ है, राम जानकी मंदिर मठ है, उस मठ में 6-5 दिन की कथा है। पर हमको जब भी बिहार आते हैं तब ये झेलना पड़ता है, तो मन में बुरा लगता है। हम तो कहते हैं इस देश की सरकार हमारा साथ देवे और पाकिस्तान इन्विटेशन देवे तो हम तो पाकिस्तान में राम कथा करें। अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से भी इनविटेशन आएगा तो बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में भी रामकथा करने के लिए चले जाएंगे? क्या दिक्कत है, आप बुलवाओ तो हमसे, हमें तो कथा करनी है, राम की बात करनी है, कहीं भी करें। वैशाली में आपको परमिशन नहीं मिली प्रशासन की ओर से, बिहार के वैशाली में? जी, वहां पर बता रहे हैं कोई पीपा पुल का कारण था। वहां की जो प्रशासन तंत्र के पदाधिकारी उनसे बात हुई, तो वो लोगों की सुविधा को देखते हुए और उनको कोई असुविधा ना हो, ये निर्णय उचित था। तो हमने कहा कि जो निर्णय उचित है, किसी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए, उस पर हमने जोर भी नहीं दिया। जो प्रशासन ने तथ्य रखा उस तथ्य को सहजवश हमने स्वीकार किया। लेकिन वैशाली में आप जहां पर कार्यक्रम करने जा रहे थे वो तेजस्वी यादव का चुनाव क्षेत्र भी है, उससे सटा हुआ, तो जगह भी तो आपने ऐसी ही चुनी थी ना बाबा बागेश्वर जी? नहीं भाई, वहां एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह यज्ञ आयोजन था, हमें एक दिन जाना था। हमें तो पता भी नहीं कि वहां से एक विधायक कौन है, सांसद कौन है, और हमारा इस उद्देश्य से, इस मोटिव से हम जा भी नहीं रहे थे। हम तो केवल सनातन बिहार आए, 2-3 जगह हमें जाना है। जैसे अभी हमें गोरा जाना है, गोरा में भी संतों का एक सम्मेलन है, तो संत सम्मेलन वो बुला रहे हैं, सहज बस हम बिहार आए हैं। 2-3 जगह आमंत्रण है तो उन आमंत्रणों पर जाना है। बाकी हम इस विचारधारा से नहीं है कि किस कौन विधायक है, कौन सांसद है, इससे हमें क्या, वो उनका अपना काम। हाँ, इस देश में जितने हिंदू हैं, बिहार में जितने हिंदू हैं, उनको हम एक करेंगे, ये हमारा प्रण है।
देखिए, बिहार की दरअसल राजनीति और वहां की जो पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग और इतर है। ये बात आप भी जानते हैं कि जातियों के खांचे में बटा हुआ बिहार में और जातिवाद वहां पर चुनावों में कितना ज्यादा हावी रहता है। जब आप हिंदू जोड़ों की बात करते हैं तो फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए बाबा बागेश्वर जगह जगह जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत मनगढ़ंत बातें हैं। किस बात का माहौल? देश को एक करने की और हिंदुत्व को एक करने की कोई माहौल होता है? किसी का माहौल बनता है? देश को एक करना क्या गुनाह है? क्या आप चाहते हो, क्या देश चाहता है कि देश के टुकड़े हों? क्या लोग चाहते हैं कि जातिवाद के नाम पर ऐसे ही जहर फैलाया जाता रहे? क्या लोग चाहते हैं कि देश मिट जावे? क्या फिर से लोग चाहते हैं कि देश का फिर से बंटवारा हो जावे? जातियों के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर क्या चाहते हैं? इस देश को फिर से जलता हुआ देखना चाहते? क्या मणिपुर की तरह जलता हुआ देखना चाहते, या फिर पश्चिम बंगाल की तरह देश को लुटता और मिटता हुआ देखना चाहते हैं? हम इस देश को सभ्य देखना चाहते हैं, हम इस देश को व्यवस्थित देखना चाहते हैं, हम इस देश को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, हम इस देश के हिंदुओं को जगा हुआ देखना चाहते हैं, हम इस देश के 80 करोड़ प्लस 100 करोड़ हिंदुओं को एक होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि वो एक जगह ऊर्जा लगाएं और भारत विश्व गुरु बने। अगर ये कार्य हम कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या हम पाप कर रहे हैं? क्या हम अपराध कर रहे हैं? क्या हम चुनाव लड़ रहे हैं, या हमें कोई राजपीठ पे बैठना है? हम इस देश को बचाने के लिए जी रहे हैं। हम भारत माता छलनी ना हो, इसके लिए जी रहे हैं। आपने कहा कि देश को बचाने की आपकी ये लड़ाई है, लेकिन वहीं देश को तोड़ने का काम जिस औरंगजेब की ओर से किया गया था, उसके हिमायती कुछ लोग बन रहे हैं। उस खलनायक को नायक बनाने की कोशिश की जा रही है। अबू आजमी का एक बयान सामने आया है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अब बिहार में भी औरंगजेब को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तो औरंगजेब को किस नजरिए से बाबा बागेश्वर देखते हैं? देखो, हमारी नजर में औरंगजेब, अकबर और बाबर महान नहीं है। हमारी नजर में कृष्ण और राम और रघुवर ही महान है और यही महान रहेंगे। यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का है, यह देश रानी लक्ष्मीबाई का है, और यह देश भगत सिंह आजाद का है, सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। हमारी नजर में हाँ, जरूर नहीं है कि ये जो है इनकी फोटो मंदिरों में नहीं है, पर ये वो लोग हैं जिनके कारण आज मंदिर सुरक्षित है और देश सुरक्षित है। मंदिर को तोड़ने का काम औरंगजेब की ओर से किया गया था, लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है वो ये भी बता रहा है कि औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए और इतिहास में उसका प्रमाण दिखाई देता है। तो फिर औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? ये दूसरा पक्ष सवाल पूछता है आप लोगों से। मंदिर, देखो, पीट कर सॉरी बोलना सॉरी नहीं कहलाता, प्रायोजित षड्यंत्र कहलाता। मौजूदा वक्त में आपको क्यों लग रहा है कि औरंगजेब की एंट्री इस तरह से क्यों करवाई गई है? अबू आजमी का बयान आया, फिर एमआईएम के लोगों ने समर्थन कर दिया। यहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनकी ओर से भी बयान दिया गया। उनकी ओर से तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए औरंगजेब की तारीफ ही कर दी गई। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे बाबा बागेश्वर जी? देखिए, वो सहारनपुर से कांग्रेस के एमपी हैं इमरान मसूद, वो कहते हैं औरंगजेब आतताई नहीं है, अखंड भारत बनाने वाला बादशाह है वो। हम राजनेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। राजनेता अपने हिसाब से जीते हैं। हमारा विषय अध्यात्म का है, राजनेता तो अपने आपस में बोलते रहते हैं कुछ। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। आपका बिहार में बहुत सफल और भव्य कार्यक्रम हो, इसकी शुभकामनाएं हम देते हैं। बाबा बागेश्वर जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार को लेकर एक अलग तरह की राजनीति इस वक्त मौजूदा समय में चल रही है, क्योंकि 6 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर गोपालगंज में तो कार्यक्रम कर पाएंगे, लेकिन वैशाली को लेकर उनके कार्यक्रम में फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली है। अब आगे क्या होगा, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।